अगर किसी पेरेंट ने अपनी सब्सिडियरी को कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया तो एक्चुअल लोन अमाउंट मान लीजिए 10 लाख रुपीस का है, फेयर वैल्यू ऑफ द लोन निकालना पड़ेगा। पेरेंट कंपनी सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ द लोन निकालेगा बाय फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। जो भी सब्सिडरी कंपनी से उसको लोन रिपेमेंट के वक्त इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का धीरे धीरे करके मिलेगा, उसको करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। से द प्रेजेंट वैल्यू इज 8 लाख। एक्चुअल लोन अमाउंट और फेयर वैल्यू ऑफ द लोन को कंपेयर करके हमें डिफरेंस पता करना पड़ेगा एंड दैट इज कमिंग 2 lakhs of rupees. Now, as per Ind AS 109, the loan asset will be recorded at rupees 8 lakhs in the books of the parent, and extra payment of rupees 2 lakh is nothing but investment in subsidiaries by the parent. Means the journal entry will be loan asset account debit 8, investment in subsidiary debit 2, to bank 10 lakhs. अब वो लोन असेट जो है that will be recorded as per 109 using amortized cost. लोन असेट जो 8 लाख रुपया का है एंड द रिमेनिंग 2 लाख रुपीज विच इज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, उसमें होल्डिंग कंपनी के पास ऑप्शन है कि द होल्डिंग कंपनी कैन आइदर ऑप्ट 109 and measure the investment at fair values, or it can opt to value that investment at cost, measure that investment at cost. तो उस 2 लाख को कंपनी 2 लाख पे भी छोड़ सकती है। ज्यादातर कंपनियां सब्सिडरी के इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे मेजर करके छोड़ देती हैं, तो दैट 2 लाख विल प्रेफरेबली बी मेजर्ड एट कॉस्ट। थैंक यू।